आज हम लोग इस वीडियो में मुहाना के बारे में जानेंगे। मुहाना क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो चलिए देखते हैं मुहाना क्या है। कह रहा है कि नदियों द्वारा सागर या समुद्र में मिलने के स्थान को मुहाना कहते हैं। मुहाना किसे कहते हैं? नदियों द्वारा सागर या समुद्र में मिलने के स्थान को मुहाना कहा जाता है। यानी इसकी परिभाषा अगर हम लोग देखें तो ये जो है इसको अन्य रूप में भी हम देख सकते हैं। कह रहा है कि जब कोई नदी बहते हुए सागर, समुद्र, झील या किसी बड़े जलाशय में मिलती है तो उस स्थान को मुहाना कहा जाता है। यह नदी के अंतिम भाग की भू आकृति विशेषता होती है। यानी कह रहा है कि ये जो है नदी के अंतिम भाग की भू आकृति विशेषता होती है। मुहाने की क्या क्या विशेषताएं होती है देखते हैं। कह रहा है कि मुहाने का आकार प्रायः त्रिभुजाकार, कीप के आकार या पंखे के आकार का होता है। यह नदी की गति यह जो है कह रहा है कि यहाँ नदी की गति जो है धीमी हो जाती है और गाद का निक्षेपण होता है। गाद मतलब जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। मुहाने पर जल गहरा और चौड़ा होता है। यहाँ मीठे और खारे पानी का मिश्रण होता है। मुहाने क्षेत्र कहने का मतलब कि मीठे और खारे पानी यानी समुद्र का जो जल होता है खारा होता है और नदियों का जो जल होता है वो मीठा होता है। तब जब ये समुद्र में मिलती है तो यहाँ पे पानी का मिश्रण हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पे मीठे और खारे खारे पानी का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है कि मुहाने क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ तथा घनी आबादी वाले होते हैं। यानी कहने का मतलब कि यह जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है जो काफ़ी उपजाऊ होता है। उपजाऊ होने के कारण ही इस क्षेत्र में जो है जनसंख्या घनत्व जो है अधिक पाया जाता है। मुहाने पर डेल्टा, लैगून, दलदली क्षेत्र यानी मैंग्रोव वन आदि पाए जाते हैं। मुहाने का चित्र हम लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। कह रहा है कि मुहाने कैसे बनता है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नदी आ रही है और ये समुद्र है और इस समुद्र में आके क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। निक्षेपित गाद, इसका ये निक्षेपित गाद है, नदी है। अब कह रहा है कि मुहाने कैसे बनते हैं। मुहाने जो है नदी अपने साथ पहाड़ों और मैदानों से मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि बहा कर लाती है। जब नदी का पानी समुद्र या सागर में पहुंचता है तो उसकी गति बहुत कम हो जाती है। गति कम होने के कारण ही नदी द्वारा लाई गई गाद का निक्षेपण होने लगता है और यह निक्षेपण लगातार होता रहता है और समय के साथ मुहाने का निर्माण हो जाता है। अब कह रहा है कि मुहाने के प्रकार देखा जाए तो मुहाने के निम्न प्रकार होते हैं, देखते हैं। पहला डेल्टा मुहाना। इसका वितरण देखा जाए तो जब नदी बहुत अधिक गाद लाती है और निक्षेपण होता है तो त्रिभुजाकार या पंखे के आकार की भूमि बनती है जिसे डेल्टा या मुहाना कहा जाता है। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दूसरा कीप मुहाना। जब नदी अपेक्षाकृत कम गाद लाती है और समुद्री लहरें व धाराएं गाद को दोनों ओर फैला देती है तो संकीर्ण और कीप के आकार का मुहाना बनता है। जैसे उदाहरण में देखा जाए तो नर्मदा। अब उसके बाद जो है एस्चुअरी मुहाना। इसमें क्या होता है कि जब समुद्र का जल नदी के साथ अंदर तक प्रवेश कर जाता है और नदी की घाटी डूबी हुई होती है तो एस्चुअरी मुहाना बनता है। इसका उदाहरण देखा जाए तो थेम्स नदी इंग्लैंड की, ठीक है। और इसका महत्व क्या है, मुहाने का महत्व देखा जाए तो कह रहा है कि मुहाना क्षेत्र जो है अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में मछली पालन, नमक निर्माण, बंदरगाह, पर्यटन तथा व्यापार की अपार संभावनाएं होती है। यहाँ पे जो है मैंग्रोव वन जैसे सुंदर वन बाढ़, तूफान और कटाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कहने का मतलब कि इस क्षेत्र में जो है सुंदर वन पाया जाता है, यानी मैंग्रोव वन पाया जाता है और मैंग्रोव वन जो है बाढ़, तूफान और कटाव से क्या करता है, मिट्टी को सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ जो है जैव विविधता अधिक पाई जाती है। परीक्षा की दृष्टि से आप याद रख सकते हैं कि मुहाना नदी के जीवन के अंतिम चरण की विशेषता होती है। मुहाने पर गाद का निक्षेपण होता है और उपजाऊ मैदान बनते हैं। डेल्टा मुहाना प्रायः त्रिभुजाकार होता है। कीप मुहाना संकीर्ण और लंबा होता है। मुहाना क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध होता है। मुहाने प्राकृतिक संसाधनों के भंडार है, इसलिए इनका जो है संरक्षण करना क्या है, जरूरी है।